अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम विसा। मैं हूं बिशारत हुसैन। आज डीएनए पे हम कुछ बात करेंगे कि डीएनए क्या होम ऑफिस की तरफ से या यूके इमिग्रेशन लॉ की तरफ से मैंडेटरी है या नहीं है, क्या करवाना चाहिए और कहाँ से करवाना चाहिए और इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें हम बात करेंगे कि इमिग्रेशन लॉ के अंदर जब आप यूके का कोई फैमिली वीज़ा अप्लाई करते हैं तो क्या डीएनए चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा। तो 2018 से पहले कुछ गाइडेंस के अंदर होम ऑफिस ने कहा था कि ये मैंडेटरी है कुछ वीज़ाज़ के लिए, जो कि बाद में उन्होंने 2018 में फिर इसको अपॉलोजी किया होम सेक्रेटरी ने कि हमारी मिस्टेक है, गलती है, ये लॉ नहीं है, आप मैंडेटरी नहीं है, आप लोगों से ये मांग नहीं सकते, ये ऑप्शनल है। अगर कोई अपनी एप्लीकेशन के साथ अपना रिलेशनशिप प्रूव करने के लिए देना चाहे तो दे सकता है, ऑप्शनल है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। अगर ये कब चाहिए होता है, नॉर्मली तो आपको अगर आपने रिलेशनशिप प्रूव करना है पेरेंटल या चिल्ड्रन का, सिबलिंग का, तो आप बर्थ सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन किसी वजह से अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट लेट इशू हुआ है या डैमेज हो गया, नहीं मिल रहा आपको, या कोई और उसमें प्रॉब्लम है, या उसकी जो ऑथेंटिसिटी में वो लगता है आपको कि होम ऑफिस उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर आप उसको क्या कर सकते हैं कि आप डीएनए की रिपोर्ट डीएनए करवा के आप साथ लगा सकते हैं। वो ज़रूर उसको चेक करेंगे, उस बेस पे आपका वीज़े का फ़ैसला भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह होम ऑफिस कहता है कि वो मैंडेटरी नहीं है। वो आप कहाँ से करवाएंगे? अगर जो होम ऑफिस की वेबसाइट है gov.uk, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सी लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो अप्रूव्ड है होम ऑफिस से, सिर्फ उसी से आप करवा सकते हैं। किसी और लेबॉर्ट्री से करवाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। उसके पास ISO का लाइसेंस होना चाहिए और बाकी कुछ रिक्वायरमेंट है वो होम ऑफिस ने अपनी वेबसाइट पे दिए हुए हैं कि कौन सी लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो उनकी रिपोर्ट्स एक्सेप्टेबल होगी। अब क्वेश्चन है कि जो उसके फैमिली मेम्बर, वो तो ज़ाहिर है कि बैक होम में होंगे, अपने मुल्क में, लाइक पाकिस्तान, इंडिया या किसी और कंट्री में होंगे, और वो बंदा तो यूके में होगा, मेन स्पॉन्सर है, तो वो कैसे करवाएगा डीएनए? तो जो स्पॉन्सर है वो यूके के अंदर जो उनकी अथोराइज लैब होगी वहाँ से करवाएगा, और फिर वो रिकमेंड करेंगी उनकी जो अथोराइज एजेंट हैं या अथोराइज लेबॉर्ट्रीज़ हैं आपके मुल्क में, वहाँ से जाके आपकी फैमिली करवाएगी, जो आपके बच्चे हैं, सिबलिंग्स हैं। तो जब रिपोर्ट आ जाएगी तो आप वो रिपोर्ट जो है वो उसको साथ लगा देंगे, तो केस जो ऑफिसर है जो आपका, वो उसको चेक करेगा। अगर तो वो सेटिस्फाइड है, आपका जो रिलेशनशिप प्रूव होता है, तो आपको उस हिसाब से आपको वो डील करेगा। आपका वीज़ा जो देना है या जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी आपकी रिलेशनशिप की पूरी हो जाएगी, उसके बाद वो फर्दर प्रोसेस करेंगे। तो मोस्टली जिस तरह आप पाकिस्तान के अंदर देख रहे हैं कि जो डीएनए है वो क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आपका पुराना बर्थ सर्टिफिकेट है, क्यों पाकिस्तान के तो पहले कोई ऐसा रिकॉर्ड वगैरह का सिस्टम नहीं है, तो वो जो आप हैंड रिटन होता है या पुलिस की जो हॉस्पिटल का होता है लेटर, या उनकी जो बर्थ का सर्टिफिकेट होता है, वो इतना कुछ जेन्युइन नहीं होता, वो जैसे पर्ची सी होती है। तो उसलिए बेहतर ये होता है कि अगर आप लगा दें, अगर आपके पास नादरा का है या आपके पास ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो फिर होपफुली वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर उसमें आप, एक बंदा पैदा हुआ 1980 में, लेकिन उसका जो आज नादरा इशू हो रहा है, तो वो वहाँ पे सवाल पैदा हो सकते हैं। तो इस वजह से डीएनए टेस्ट जो है वो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप देना चाहें तो दे सकते हैं, वो आपके वीज़ा एप्लीकेशन में हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए या इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ शेयर कर दें, शायद किसी का भला हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।